Hey guys, welcome to Core City. Today we'll be covering all the three lists, union list, concurrent list and state list. उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर होते हैं. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है. यूनियन लिस्ट जो है लिस्ट 1, उसमें ये टॉपिक्स आते हैं इम्पॉर्टेंट, और इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हैं, बोल्ड किए हैं, वो एक बार देख लो. जैसे पिलग्रिमेजेस टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया. ठीक है, तो आउटसाइड इंडिया जैसे हज की यात्रा वगैरह वो आते हैं अंडर द यूनियन लिस्ट, बट इनसाइड के हम देखते हैं. उसके बाद है रेलवेज, नेशनल हाईवेज, शिपिंग एंड नेविगेशन जो है नेशनल वाटरवेज पे, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है. ठीक है, मेजर पोर्ट्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं. लॉटरीज जो है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं. गैम्बलिंग जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आती है. ठीक है, फिशिंग और फिशरीज बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स है. ठीक है, वो यूनियन लिस्ट में आती है. विद इन टेरिटोरियल वाटर्स जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आती है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन, ज्यूरिस्डिक्शन, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है. और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट जो है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, बट इसकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो यूनियन लिस्ट के अंडर नहीं आती है. ठीक है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर जो है वो आते हैं यूनियन लिस्ट के अंडर. स्टैंडर्ड्स जो है, अदरवाइज जो वेट एंड मेजर हैं वो स्टेट लिस्ट के अंडर भी आते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है. ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जैसे डिफेंस का हमें पता है, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी रिलेशंस हैं. ठीक है, सीबीआई डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, फॉरेन अफेयर्स जो भी आते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो भी आते हैं, सिटीजनशिप, पासपोर्ट, वीज़ाज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी, कॉइनेज, ये सारी चीज़ें जो है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं. एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि नेशनल लाइब्रेरी एंड इंडियन म्यूज़ियम, ये जो भी नेशनल इम्पॉर्टेंस के म्यूज़ियम लाइब्रेरी हैं वो यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं. एक्सेप्ट दैट जो भी आएंगे वो डिफरेंट लिस्ट में आएंगे. ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेशन जो होती है, इंटरस्टेट जो भी चीज़ें हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स वगैरह, वो सारे भी यूनियन हैंडल करती है. ठीक है, उसके बाद है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में आता है एक तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस. ठीक है, जो इनसाइड इंडिया पिलग्रिमेजेस हैं वो सारे आते हैं स्टेट लिस्ट के अंडर. बरियल्स और उनके बरियल ग्राउंड्स वो आते हैं. लाइब्रेरीज, म्यूज़ियम जो नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं हैं वो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं. फाइन. एग्रीकल्चर जो है उसकी एजुकेशन, उसकी रिसर्च, जो एग्रीकल्चर ओवरऑल है वो सारा आता है स्टेट लिस्ट के अंडर. ठीक है, वाटर सप्लाईज, इरिगेशन वगैरह भी स्टेट लिस्ट के अंडर आता है. फिशरीज बियॉन्ड नेशनल वाटर्स जो है वो आता है यूनियन लिस्ट में, और विद इन नेशनल वाटर्स जो है वो आता है स्टेट लिस्ट में. ठीक है, कॉरपोरेशंस अदर देन जो लिस्ट 1 में आए गए थे. ठीक है, लिस्ट 1 में कौन कौन से कॉरपोरेशंस थे हमारे पास? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को छोड़ के बाकी सारे जो भी आ रहे थे वो आ रहे थे हमारे लिस्ट 1 के अंडर. बट इसके बियॉन्ड जो है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में इसके अलावा जो भी आते हैं दैट इज़ इन स्टेट लिस्ट. ठीक है, उसके बाद है कुछ टैक्सेस है, ड्यूटीज़ हैं, वो टाइम टू टाइम हम कवर करते हैं चैप्टर वाइज. ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ओपियम जो मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन में नहीं है, एक्सेप्ट दैट जो भी ओपियम यूज़ होता है या और नार्कोटिक ड्रग्स यूज़ होते हैं वो सारे आते हैं अंडर द स्टेट लिस्ट. ठीक है, टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह जो भी लेवी और कलेक्ट किए जाते हैं बाय द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, वो सारे भी स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं. ठीक है, इसके बाद एक कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में एक तो क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, ये सारे आते हैं. ठीक है, तो मतलब आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारे कंकरेंट लिस्ट में आते हैं. नोमैडिक और माइग्रेटेड ट्राइब्स जो हैं वो भी कंकरेंट लिस्ट पे आते हैं. कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये है कि स्टेट और यूनियन टाइम टू टाइम अपने इनएक्शंस कर सकते हैं जब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी. उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड जो था ये पहले स्टेट लिस्ट में था, बट इसको ट्रांसफ़र किया गया अंडर द 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, तो
5 चीज़ें ट्रांसफ़र हुई थी फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ट्रेड यूनियंस वगैरह जो ट्रस्ट और ट्रस्टीज़ जो भी चैरिटी वर्क्स वगैरह है वो भी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स जो थे वो यूनियन लिस्ट में आते थे, पोर्ट्स अदर देन मेजर पोर्ट्स जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वगैरह जो वाइटल स्टेट है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, बट सेंसस जो है वो हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स जो भी है नेशनल इंपॉर्टेंस के वो भी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, बिकॉज वो पर्टिकुलर स्टेट में होंगे तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं। एक्विजिशन है, देन री एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी भी इसके अंडर आता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, लीगल, मेडिकल और अदर प्रोफेशंस जो भी हैं सर्व करने हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो इसके अंडर आते हैं, बट नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। बियॉन्ड दैट जो भी हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। Fine, that's all for this lecture. Subscribe to Coursity. Stay tuned. Bye.